क्या आपने कभी सुना है कि एक घोड़ा किसी इंसान को जीवन का सबसे बड़ा राज बता दे, और वो भी ऐसा राज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं? मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं है। यह जीवन को बदलने वाला गहरा संदेश है। और यह कथा जुड़ी है एक ऐसे राजा से जो बुद्धिमान भी था, वीर भी, धर्मशील भी और प्रजा के लिए पिता समान भी। उसके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, सम्मान, रानी का प्रेम, एक समृद्ध राज्य, लेकिन एक चीज की कमी थी जो उसके मन को सालों से कचोट रही थी, संतान। राजा और रानी दोनों ही इस कमी से भीतर से टूटे हुए थे। दिन बीतते गए, उपाय करते करते थक गए, मंदिरों में दर्शन किए, अनगिनत दान दिए, यज्ञ करवाए, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन अचानक, जैसे नियति ने उनकी पुकार सुन ली हो, राजा के दरबार में एक रहस्यमयी सन्यासी प्रकट हुआ। दरबार में सन्यासी के आने की खबर जैसे ही महल में पहुंची, रानी की सेवा में लगी दासी दौड़ती हुई आई और बोली, रानी मां, बाहर एक तेजस्वी सन्यासी पधारे हैं, क्यों ना उनकी सेवा करके धर्म लाभ लिया जाए। रानी उस वक्त बेहद उदास थी। उन्होंने थके स्वर में कहा, बहुत कर लिया धर्म, बहुत कर लिया दान, अब मेरी हिम्मत नहीं कि और किसी के आगे हाथ फैलाऊं। लेकिन चलो, यह मेरा अंतिम प्रयास है। रानी ने अनाज से भरी एक टोकरी उठाई और सन्यासी के पास जा पहुंची। जैसे ही उन्होंने अनाज डालने को हाथ बढ़ाया, वह तेजस्वी सन्यासी तुरंत रानी के चेहरे का भाव पड़ गया। उसने पूछा, हे देवी, तुम्हारे मुख पर तेज तो है, लेकिन आंखों में गहरा दुख भी है। क्या बात है जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही है? रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, पर एक संतान का सुख नहीं है। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरी गोद सूनी ही रही। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, हे रानी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद देता हूं। शीघ्र ही तुम्हारी कोख से एक तेजस्वी बालक जन्म लेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, वह पुत्र तुम्हारे पास केवल 15 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद वह इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। रानी चौंकी, फिर भी उसके मन में आशा की लौ जल उठी। उसने सोचा, 15 वर्ष ही सही, कम से कम मुझे बांझ तो नहीं कहा जाएगा। मैं एक मां तो कहलाऊंगी, और इन 15 वर्षों में मैं अपने पुत्र को इतना प्रेम दूंगी कि जन्म जन्म तक उसका साथ मेरे हृदय में जीवित रहेगा। सन्यासी ने झोली से भभूति निकालकर रानी को दी और कहा, इसे राजा के साथ मिलकर भगवान का स्मरण करते हुए सेवन करना। फिर वह वहां से अदृश्य हो गया। रानी वह भभूति लेकर महल लौटी और राजा को सब कुछ बताया। लेकिन राजा अब तक के सभी असफल प्रयासों से हार मान चुका था। उसने कहा, रानी, हमने जीवन भर पूजा पाठ किया, दान पुण्य किए, फिर भी ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया। अब इतनी उम्र में क्या भरोसा किया जाए? रानी बोली, महाराज, यह प्रयास अंतिम है। अगर यह भी नहीं किया तो फिर जीवन भर पछतावा रहेगा। राजा रानी की भावना को देखकर सहमत हो गया। दोनों ने उस भभूति का सेवन किया और कुछ ही समय में उसका चमत्कारी प्रभाव दिखा। रानी गर्भवती हो गई। राजा को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन सत्य था। जब बालक जन्मा तो महल में उत्सव मच गया। चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे। विद्वानों को बुलाकर नामकरण हुआ और सभी ने कहा, यह बालक सौभाग्य लेकर आया है। मित्रों, यह कथा केवल एक चमत्कार की नहीं है। यह आस्था, प्रेम और अंतिम प्रयास में छुपे अदृश्य वरदान की कहानी है। और यही सच्चे अर्थों में प्राचीन ज्ञान दर्पण की झलक है, जहां हर पंक्ति में कोई गहरा रहस्य छुपा होता है जो समय आने पर ही सामने आता है। अब बताइए, क्या आपने कभी किसी भभूति में इतनी ताकत देखी है? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात है जो 15 साल की उम्मीद जितनी भी संजीवनी बन सकती है? यदि हां, तो यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, आपकी चेतावनी है। अंतिम प्रयास कभी मत छोड़िए। अब आगे देखिए। जैसे ही सुबह होती है, बूढ़ी मालिन फिर राजमहल पहुंचती है और छोटी रानी के पास जाकर पूछती है, बेटी, क्या आज तुम जान पाई कि तुम्हारा पति आखिर रात को कहां जाता है? रानी मायूसी से सिर झुका लेती है और कहती है, नहीं मां, मैं रात भर जागती रही,
उंगली की पीड़ा के कारण आंखें खुली रहीं, लेकिन जब दर्द शांत हुआ तो न जाने कब नींद आ गई, और जब आंख खुली तो राजकुमार फिर से अपने पलंग पर सोया हुआ था। बूढ़ी मालिन मुस्कुराती है, जैसे वह पहले से जानती थी कि ऐसा होगा। वह धीरे से कहती है, बेटी, आज रात आखिरी अवसर है। आज तुम अपनी आंखों में तेल लगा लेना, और इस बार सिर्फ देखना ही नहीं, उसके पीछे चलकर जानना कि तुम्हारा पति कहां जाता है और क्या करता है, क्योंकि यह रहस्य अगर ज्यादा दिन रहा तो तुम्हारा जीवन दुखों में घिर जाएगा। और हां, जो देखो वह सहना पड़े, डरना मत। राजकुमारी आज दिन भर बेचैन रही। रात्रि होते ही उसने वैसा ही किया जैसा बूढ़ी मालिन ने बताया था। आंखों में सरसों का तेल लगाया, अंगुली में दोबारा नमक लगाया, और अब उसकी आंखें नींद को छूने को भी तरस रही थीं। जैसे ही आधी रात हुई, उसने देखा कि उसका प्रिय पति धीरे से बिस्तर से उठा, चुपचाप राजमहल के एक गुप्त द्वार से बाहर निकल गया। राजकुमारी भी उसी के पीछे पीछे चुपचाप चल पड़ी। बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चल रही थीं, और वह राजकुमार निर्भय आगे बढ़ता गया। राजकुमारी की धड़कनें तेज थीं, पर उसकी आंखें अपने पति से हट नहीं रही थीं। कुछ देर चलने के बाद राजकुमार एक पुरानी उजड़ी हवेली में प्रवेश करता है। वह जगह वीरान थी, जहां कोई आम आदमी कभी नहीं जाता। वहां जाकर राजकुमार ने एक बहुत पुरानी टूटी सी दीवार के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़े, और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, दीवार अपने आप खिसक गई और एक गुप्त तहखाना दिखाई देने लगा। राजकुमारी यह देख अचंभित थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और वह भी छुप कर उसके पीछे पीछे तहखाने में उतर गई। तहखाने में गाढ़ा अंधकार था, और बीचों बीच रखी थी एक लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई प्राचीन पेटी। राजकुमार ने धीरे से उस पेटी को खोला, और जैसे ही ढक्कन उठा, वहां से निकली एक ऐसी तेज रोशनी जिसने उस अंधेरे में भी आकाश की बिजली जैसी चमक फैला दी। और फिर वहां प्रकट हुई एक अशरीरी स्त्री। उसका चेहरा मोहक था, पर आंखें जैसे अग्नि की लपटें थीं। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, मैं आया हूं देवी, आज मेरी अंतिम भेंट है। अब 15 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और वह स्त्री एक स्वर में बोली, तेरा समय समाप्त हो गया है राजकुमार, लेकिन अंतिम निर्णय तेरी पत्नी पर निर्भर करेगा। यदि वह तुझे सच्चे प्रेम से मुक्त करना चाहती है तो मैं तुझे जीवन दे सकती हूं, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। राजकुमारी यह सब सुनते ही कांप उठती है, पर वह चुप रहती है। अब आगे क्या हुआ? कैसे उस स्त्री ने सौदा रखा? क्या राजकुमारी ने अपने पति को बचाने के लिए खुद को अर्पित किया, या फिर राजकुमार का जीवन वहीं रुक गया? यह सब जानने के लिए अगला भाग और भी चौंकाने वाला होगा। प्राचीन ज्ञान दर्पण के इस रहस्य लोक में जुड़ते रहिए, क्योंकि यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां प्रेम, त्याग, तंत्र और नियति की टकराहट शुरू होने वाली है। बूढ़ी माई ने तेजी से भागती हुई उस कपिला गाय की पूंछ फिर से थाम ली और उसके पीछे पीछे उसी रास्ते से ऊपर की ओर चल पड़ी जिससे वे पाताल लोक में आई थी। जैसे ही गाय ने ऊपर पहुंचकर अपना सींग फिर से पत्थर पर मारा, वह रास्ता एक बार फिर से बंद हो गया। अब बूढ़ी मां वापस धरती लोक पर आ चुकी थी, लेकिन उसका मन अब भी पाताल लोक में देखे गए उस रहस्यमय दृश्य में ही अटका था। उसके हृदय में तूफान मच गया था। मैंने जो देखा, क्या वह स्वप्न था या सच्चाई? क्या वह सचमुच वही राजकुमार था जो कभी राजमहल में सोने के पलंग पर सोता था और आज पाताल लोक के एक रहस्य में जी रहा है? यह सोचते हुए बूढ़ी माई तेजी से राजमहल की ओर चल पड़ी। जब वह महल पहुंची, तब सुबह का पहला पहर था। वह तुरंत छोटी रानी के पास गई, जो आज भी अपने भोजनालय में किसी मुसाफिर से किसी नए संकेत की आशा में बैठी थी। जैसे ही रानी ने बूढ़ी माई को देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हे मां, कहां चली गई थी आप? मैंने आपको कई बार खोजा। तब बूढ़ी मां कांपती आवाज में बोली, बेटी, आज मैं जो बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। मुझे पान की तलब लगी थी। मैं पड़ोस गई और गलती से अपने पोते को अकेला छोड़ दिया। बहू और बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रात में रोती कलपती जंगल में भटक रही थी। तभी एक कपिला गाय के पीछे पीछे पाताल लोक जा पहुंची, और वहां मैंने जो देखा उसने मेरे रोम रोम को हिला दिया।
छोटी रानी स्तब्ध होकर बूढ़ी मां की आंखों में देखने लगी, जैसे उसने किसी उत्तर की प्रतीक्षा वर्षों से की हो। बूढ़ी मां ने कहा, बेटी, पाताल में मैंने देखा एक सुंदर भूरा घोड़ा एक कुंड में कूदता है, और जैसे ही वह बाहर निकलता है वह तुम्हारा पति वही राजकुमार बन जाता है। उसने स्नान किया, नए वस्त्र पहने, भोजन किया और फिर एक सुंदर तोते से अपने माता पिता और तुम्हारे बारे में प्रश्न पूछे। तोते ने बताया कि तुम भोजनालय चला रही हो और अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हो। बेटी, वह जीवित है, बस वह किसी रहस्य से बंधा है। राजकुमारी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। हे मां, आपने तो मुझे मेरी आत्मा लौटा दी। अब मुझे दिशा मिल गई है। अब मैं अपने पति को वहां से लेकर आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे पाताल में बार बार क्यों ना उतरना पड़े। उसने बूढ़ी मां से गाय के चलने का रास्ता पूछा। कपिला गाय की प्रतीक्षा की और संकल्प लिया कि अगली बार वह स्वयं भी पाताल लोक में जाएगी, अपने पति को मुक्त कराने, उसे वापस लाने। और बंधुओं, यही नहीं रुकता, क्योंकि अब यह कहानी मोड़ लेने जा रही है जहां एक स्त्री का प्रेम, उसका साहस और उसका त्याग पाताल तक पहुंचने वाला है। अब अगली कथा उस क्षण की होगी जब राजकुमारी उस कपिला गाय के पीछे पीछे पाताल में उतरकर अपने पति से सामना करती है। क्या वह उसे पहचान पाएगा? क्या वह रहस्य टूटेगा? और क्या 15वें वर्ष का श्राप टल पाएगा? प्राचीन ज्ञान दर्पण की यह रहस्य गाथा अब अपने चरम पर पहुंच रही है। आगे जो होगा वह केवल कथा नहीं, आत्मा की गहराई से जुड़ी परीक्षा होगी। जुड़े रहिए, अगला भाग आपको हैरान कर देगा।